मिलने भी गई थी उससे, वो नहीं मिली मुझसे, कमीनी। तुम क्यों गई थी उसके पास? ये कहने के लिए कि अदालत में जमील का नाम मत लेना, वरना। For God's sake नाजिया, अब कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना, तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। तो अभी कौन मेरा साथ दे रहा है? न सगी माँ ने पूछा है, न भाई ने। कभी अकेली भागती हुई जेल जाती हूँ, कभी वकील के पास, वो भी उन दिनों जबकि मैं बाहर आई। मैंने जो कहना था कह दिया है, आगे तुम्हारी मर्जी। मुझे जो करना है मैंने सोच रखा है। दुश्मन के घर में चिरागा हो और मेरे घर में मातम। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी आपा। मैं बाजी पलट के रख दूंगी। हाँ। मम्मी, आप इस कदर खाइफ और परेशान क्यों हैं? आखिर जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। बेटा, मुझे राजिया के इरादे खतरनाक लगते हैं। जब से मुझे शाजिया ने फोन किया, मेरा दिल तो डूबा जा रहा है। शाजिया भी बड़ी बचकाना हरकतें कर रही है। मैंने मना किया था कि आपको कोई बात ना बताएं, लेकिन नासिर भाई, क्या सैलाब के सामने बंद बांध देने से वो रुक जाता है? कम से कम एहतियाती तदाबीर तो की जा सकती है ना। इतने बड़े सैलाब का रुख मोड़ना इंसान के बस का रोग नहीं। हाँ, कम से कम आदमी कोशिश तो कर सकता है जो उसके बस में है। नासिर भाई, अब हम बिल्कुल बेबस हो चुके हैं, हमारे बस में कुछ भी नहीं है। शरी, तुम मम्मी को हौसला देने के बाद आए, तुम मायूसी की बातें क्यों कर रहे हो? मायूसी और नाउमीदी का अंधेरा हर तरफ छाया तो हुआ है, और क्या करें? कोई हौसला, कोई आस, कोई उम्मीद नहीं है, सब अंधेरे में डूबा हुआ। बेटा, ये सारे अल्फाज बेमायने हो गए। मुझे तो हौल उठ रहे। कल फैसले का दिन है और फैसला पता नहीं क्या होगा, क्या होगा। ऐसा बाजा के कहना उन्हें इस तरह, आहे भरता है रोता है दिल किस तरह। तू है मेरी ज़मीं, तू मेरा आसमां, बेबसी मुझ पे शर्माई है। कैसा ये प्यार है, आप कहाँ चले गए थे? मैं बहुत परेशान हो गई थी शरी। अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। मेरे लिए परेशान हुई, मेरे लिए जागती रही, लेकिन अब इन ढकोसलों की जरूरत नहीं है। क्या होता जा रहा है? आप किस तरह की बातें करने लगे मुझसे? मैं पागल हो गया हूँ, समझी तुम? पागल हो गया हूँ, दिमाग खराब हो गया मेरा। अब जाओ प्लीज, मेरी जान छोड़ दो, वरना मैं दोबारा चला जाऊंगा वापस। प्लीज। तू नसीब मेरा, तू मेरी यार, दिल को रहती है हर पल तेरी जुस्तजू। खो गए जाने क्यों मंजिलों के निशान। सोच सोच के तो मुझे हौल हो रहा है। अरे ऐसी बदकिरदार औरत को तलाक देना ही बेहतर है। तो शहरी, तू इतने दिनों से बर्दाश्त कैसे कर रहा है? लानत बे। सनोबर, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ।
तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। कैसा ये प्यार मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। जनाबे वाला, सिकंदर बेग कत्ल केस में उनकी साबिका बहू मुसम्मत सनोबर हाशमी को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। सनोबर हाशमी अदालत में हाजिर हो। बीवी, मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के बगैर कुछ नहीं कहूंगी। मैं जो कुछ कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। जनाबे वाला, मुसम्मत सनोबर हाशमी अपने साबिका ससुर सिकंदर बेग को तयशुदा मंसूबे के तहत कत्ल करके मेरे मुवक्किलान को फंसाने की कोशिश की है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये मेरी मौक्किला पे बेबुनियाद और झूठा इल्जाम है। ऑब्जेक्शन सस्टेंड। थैंक यू योर ऑनर। मुसम्मत सनोबर हाशमी, क्या आप अदालत को बताना पसंद करेंगी उस रोज सिकंदर बेग से मिलने हॉस्पिटल क्यों गई थी? डैडी, मेरा मतलब है कि मरहूम सिकंदर बेग साहब ने मुझे वहां बुलवाया। बुलवाया था? मगर क्यों और किस लिए? आप तक उनका मैसेज किसने पहुंचाया? वो मुझे मेरा बच्चा देना चाहते थे और उन्होंने ये मैसेज मेरे भाई के घर अपने बड़े दामाद नासिर भाई के हाथ मुझे भिजवाया था। और आपने वहां पहुंचकर उनकी बात सुने बगैर ऑक्सीजन मास्क निकालकर उनको कत्ल कर दिया? जी नहीं नहीं जज साहब, ये सरासर गलत है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, वकील इस्तगासा मेरी मौक्किला पर बेबुनियाद इल्जाम लगाकर हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेंड। थैंक यू योर ऑनर। मुसम्मत सनोबर, कटेरी में खड़े इन दोनों अफराद को आप पहचानती हैं? जी हाँ। उस रोज हॉस्पिटल में सिकंदर बेग के रूम में इन दोनों को देखा था? जवाब दीजिए। जी देखा था। ठीक से याद करके बताइए, कत्ल से पहले देखा था या कत्ल के बाद? जब मैं वहां पहुंची थी तो ये दोनों पहले से वहां मौजूद थे। ठीक से बताइए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। थैंक यू योर ऑनर। जनाबे वाला, हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टर और उनके स्टाफ के मुताबिक और मेरे मुवक्किलान जमील अहमद और शकील अहमद के दफ्तर के रिकॉर्ड के मुताबिक जिस वक्त सिकंदर बेग का कत्ल हुआ उस वक्त जमील अहमद दफ्तर में मौजूद थे। जनाबे वाला, जमील अहमद की बीवी मिसेस नाजिया जमील ने अपने वालिद के मर्डर की इत्तला टेलीफोन पर दी थी। जज साहब, सिकंदर बेग के कत्ल केस का एक अहम गवाह जो इसका यानी शाहिद है, उसको पेश करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। एक वजह है जो खबर अभी आपको मैं सुनाने वाली हूँ, उससे आप भी खुशी से भड़क उठेंगी। अच्छा, तो फिर देर किस बात की है, जल्दी सुनाओ। वो शकील भाई और जमील भाई गिरफ्तार हो गए। हालांकि तुम दोनों ने कोशिश बड़ी की थी वरगलाने की,
लेकिन शायद मेरी बीवी की कोई नेकी काम आ गई, वरना तुम दोनों बहनों का अंजाम एक जैसा ही होता। ये सारा किया धरा मेरे देवर शकील और सनोबर का है। उन्होंने ही मेरे डैडी का मर्डर करके और मेरे शौहर को इस केस में फंसा दिया। अम्मी, कोई औरत आई है, नाजिया जमील नाम बता रही है, कह रही है कि सनोबर बाजी से मिलना है। कि अदालत में जमील का नाम मत लेना, वरना फॉर गॉड सेक नाजिया, अब कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना, तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। बीवी, मैं जो कुछ कहूंगी सच के बगैर कुछ नहीं कहूंगी। मैं जो अहम गवाह कौन है? देख लें, आपके मियाँ मेरी जिंदगी का दिया बुझाने जा रहे हैं, जमील के खिलाफ गवाही देने जा रहे हैं। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। नासिर और अहम गवाह? मम्मी, नहीं, ये नहीं हो सकता। योर ऑनर, ये है मेरी अहम और चश्मदीद गवाह। इनकी गवाही से मुल्जमान के चेहरे बेनकाब हो जाए। और मेरी मुवक्किला मुसम्मात सनोबर हाशमी पे लगे हुए इल्जाम बेबुनियाद साबित हो जाएंगे। नहीं मम्मी, आपका कोई भी सच मेरा सुहाग उजाड़ सकता है। नाजिया प्लीज, ये अदालत है। जी, आपका नाम? जरताज सिकंदर बेग। मकतूल से आपका रिश्ता? शोहर थे मेरे। बेगम जरताज, गौर से देखिए और इनको पहचानिए। ये हैं आपके दामाद जमील अहमद और उनके भाई शकील अहमद, जिन्होंने आपके शौहर का कत्ल किया है। जवाब सिर्फ हाँ या ना में दीजिए।